रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जापान भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। अब यहां की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यूक्लियर वेपन को तैनात करने के लिए एक नई चर्चा करवाने की शुरुआत कर दी है। यानी कि अब जापान भी न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोच रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है उससे जापान भी चिंतित हो उठा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या जापान भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। जंग के बाद जापान को सता रही चिंता। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमला झेल चुके जापान में लंबे समय से 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल का पालन किया जा रहा है। जापान को लगता है कि उसे पूर्वी यूरोप में हो रही जंग ने देश की सुरक्षा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। रूसी परमाणु सिस्टम हाई अलर्ट पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों को यूक्रेन संघर्ष में शामिल होने से रोकने के लिए इस प्रयास में रूसी परमाणु सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। जापान को अब पड़ोसियों को लेकर भी चिंता सता रही है, जिसमें चीन भी शामिल है। पड़ोसी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स। चीन ने तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती कर कई पड़ोसी देशों की जमीन पर नजरें गड़ाई हुई हैं और ताइवान पर अपने कंट्रोल का इरादा जताया है। एक और पड़ोसी उत्तर कोरिया ने भी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी डेवलप कर ली है। इन्हीं कारणों से बुधवार को नेशनल सिक्योरिटी को देखने वाले एलटीपी मेंबर्स की बैठक की गई। इसमें एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई। शिंजो ने न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कही। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पिछले दिनों कहा था कि उनके देश में लंबे समय से जारी एक पाबंदी हटा देनी चाहिए और न्यूक्लियर वेपन्स पर दोबारा सक्रिय बहस शुरू की जानी चाहिए। शिंजो ने कहा कि नाटो की तरह संभावित न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम बनाया जाए। जापान के परमाणु अप्रसार संधि पर साइन। जापान ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किए हैं और इसके 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई मनाही नहीं है कि दुनिया सुरक्षित कैसे रह सकती है। यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होते समय सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ न्यूक्लियर वेपन रखा होता तो शायद उसे रूसी हमले का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्व पीएम से इतर प्रधानमंत्री फुमियो किसोड। हिरोशिमा से चुनकर आने वाले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान के लिए न्यूक्लियर वेपन साझा करने की व्यवस्था को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। वहीं पार्टी की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष त्सुओ फुकुओदा ने कहा, अगर हमें अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें किसी भी बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। 1967 में बने थे 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल। जापान के 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल हैं। पहली बार इसे 1967 में तय किया गया था। इसके तहत देश के भीतर न्यूक्लियर वेपन बनाने और उसे रखने पर पाबंदी है। जापान के लोग भी न्यूक्लियर वेपन्स के विरोधी रहे हैं, लेकिन शिंजो आबे ने नाटो की तर्ज पर शेयरिंग के लिए विकल्प की बात की है। आबे ने कहा कि जापान में अधिकांश लोग इस व्यवस्था से अनजान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शिंजो आबे का कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना एक अहम लक्ष्य है, लेकिन जब बात जापान की सुरक्षा की आएगी तो उसे भी ये सब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ताज़ा माहौल है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपकी सुरक्षा कितनी अहम हो जाती है। इसलिए शिंजो आबे का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सोचना और समझना इस समय ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदी है। अब उसे भी सोचना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।